हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का, जिसमें कि हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा रहेगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कोरोजन एंड रैंसिडिटी। तो ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन ये काफ़ी बार बोर्ड्स में पूछा जा चुका है। डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये काफ़ी बार पूछा गया है। तो चलो जल्दी से इसे ख़त्म करते हैं और इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। तो यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, तो मैं तुम्हें एक डेफिनेशन देता हूँ जैसे मैं हमेशा ए और बी के टर्म्स में देता हूँ। मान लो हमारे पास एक मेटल है ए और दूसरा मेटल है हमारे पास बी, और इस बी के साथ ना एक सी भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। सी में भी क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, ये सल्फेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ए जो मेटल है ये आ जाएगा बी के जगह पे, ठीक है। ये ए जो मेटल है ये आ जाएगा बी के जगह पे, ठीक है। ये ए बी के जगह पे आ जाएगा। तो हमारा क्या इक्वेशन बनेगा, हमारा इक्वेशन बनेगा ए के साथ हमारा सी आ जाएगा और बी अकेला रह जाएगा। इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों पड़ा, क्योंकि ये ए जो है डिस्प्लेस कर देता है और बी को, और ए और सी बनता है हमारे पास, और बी अकेला हो जाता है। ऐसा होता क्यों है, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज के लिए, बट ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ए जो है मोर रिएक्टिव है बी से, इसलिए होता है, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, ए जो है मोर रिएक्टेंट है, रिएक्टिव है बी से, इसलिए ए बी को डिस्प्लेस कर देता है, इसलिए हम लोग इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट मींस ए और नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। और नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मेटल नॉन मेटल कुछ भी फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। तुम्हें एक आइडिया मिल गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो चलो एक्टिविटी हम देखते हैं। ये एक्टिविटी तुम एक बार खुद से पढ़ लेना। मैं तुम्हें सिंपल तरीके से बताता हूँ हो क्या रहा है। हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है। कंटेनर में हमारा कंटेनर में हमारा है तुम्हारा कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4, ठीक है, हमारा CuSO4 है, ठीक है। और ये जो CuSO4 है ना, ये होता है तुम्हारा ब्लू कलर का, ठीक है। ये होता है ब्लू कलर का होता है तुम्हारा, यहाँ पे तुम देख भी सकते हो ब्लू कलर का होता है। तुम्हें दो नेल लेनी है, ठीक है, यहाँ पे जैसे लिया हुआ है दो नेल लेना है, और इसे तुम्हें एक रस्सी से थ्रेड से बांध देना है और इस सॉल्यूशन में छोड़ देना है। कितने मिनट के लिए, अबाउट 20 मिनट्स के लिए, ठीक है। और हमारा जिंक कॉपर सल्फेट कितना रहेगा, 10 ml रहेगा, ठीक है। अब 20 मिनट तक तुम छोड़ दिए, अब तुम ऑब्जर्व करो, मतलब कि अब बताओ 20 मिनट के बाद क्या कुछ हुआ है। तो चलो देखते हैं क्या हुआ है। देखो, ये जो हमारा आयरन नेल था पहले ऐसा था, ठीक है, और ये अभी ऐसा हो गया, ठीक है। आयरन नेल टेकन आउट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। ये 20 मिनट बाद आयरन नेल का ऐसा हाल है, ठीक है। पहले जो सॉल्यूशन था हमारा इस कलर का था, और अभी सॉल्यूशन का कलर क्या हो गया है, व्हाइट हो गया है, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हुआ है, तो चलो रीजन जानते हैं क्यों हुआ है। रीजन जानते हैं क्यों हुआ है। देखो मैं एक इधर रिएक्शन लिख रहा हूँ, जो रिएक्शन अभी परफॉर्म हुआ है, ठीक है, वो रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ। हमारे पास क्या था, आयरन था। आयरन को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, Fe, ठीक है। Fe के साथ हमारा क्या था, कॉपर सल्फेट था ना, CuSO4, CuSO4 कॉपर सल्फेट था। तो यहाँ पे परफॉर्म हुआ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि ये Fe जो है डिस्प्लेस कर देगा Cu को। तो तुम खुद सोचो क्या बनने वाला है, बनने वाला है FeSO4 और Cu अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये रिएक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म हुआ है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तुम एक एग्जाम्पल इसका लिख सकते हो। अगर तुमसे पूछा गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो तुम इसे एक एग्जाम्पल में भी देख सकते हो। चलो एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। हम लोग जिंक लेते हैं, सिंपल वही है, जिंक लेते हैं, CuSO4 में डालते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, जिंक रिप्लेस कर देगा और
Cu अकेला रह जाएगा, क्योंकि Cu जो है लेस रिएक्टिव है कंपेयर टू जिंक। ठीक है, ठीक है। तो चलो एक और रिएक्शन देखते हैं। ये है हमारा लीड के साथ। लीड बोले तो Pb, ये होता है लीड। इसके साथ हम लोग CuCl2, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने Cu लिया है, ठीक है, मतलब कॉपर लिया है। तो फिर यहाँ पे लीड इसे डिस्प्लेस कर देगा और Cu बेचारा अकेला रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुमने देख लिया पहले क्या कलर था, अभी क्या कलर है, ठीक है। आयरन का कलर ब्राउनिश हो गया है पहले से बिकॉज ऑफ FeSO4, ठीक है। Fe के साथ SO4 अटैच हो गया है, इसलिए इसका कलर ब्राउनिश हो गया है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफ़ी अच्छे से देखा। अब हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू कंपाउंड्स एक्सचेंज आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। दिस ऑफ्टन रिजल्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और गैस और वाटर। तो क्या था, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, मैंने क्या बोला था, ए है, एक ए, एक ए एलिमेंट है, एक बी है, ठीक है। बी के साथ सी है मान लो, ए के साथ डी है, ठीक है। अब जो होगा, ए के साथ क्या था, डी था, लेकिन अब प्रोडक्ट में ए के साथ सी आएगा, ठीक है। बी के साथ क्या था, सी था, अब प्रोडक्ट में बी के साथ डी आएगा। सिंपल यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि ये दो दो बार एक्सचेंज हुआ है। ए रिप्लेस किया बी को, ए के साथ आया सी, ठीक है। बी हटा सी से, बी के साथ आया डी। सिंपल है, देखो ए के साथ सी आया, बी के साथ डी आया, यही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट दो बार हो रहा है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट एक बार हो रहा था। तो अब हम काफी अच्छे से देखते हैं ये एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 ml ऑफ सोडियम सल्फेट लेना है, ठीक है। सोडियम सल्फेट लेना है, ये रहा हमारा सोडियम सल्फेट इस वाले कंटेनर में। और एक दूसरा टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें भी हमें 3 ml बेरियम क्लोराइड लेना है, ठीक है। ये रहा हमारा बेरियम क्लोराइड। दोनों को मिक्स कर दो। और तुमसे पूछा गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुमने क्या ऑब्जर्व किया। तो चलो देखते हैं क्या ऑब्जर्व किया हमने, क्या ऑब्जर्व किया हमने, देखते हैं। तो सबसे पहले सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखते हैं। सोडियम मतलब Na, सल्फेट मतलब SO4, ठीक है। हमने क्या इसके साथ डाला, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड बोले तो BaCl2, ठीक है। तो फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, Na के साथ Cl2 आ जाएगा, Ba के साथ SO4 आ जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तुम पॉज करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, अगर समझ नहीं आ रहा तो हमारा बनता है BaSO4 प्लस NaCl2। यही हमारा इक्वेशन बनेगा। ये बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हाँ बनेगा। तो अब हम लोग देखते हैं हुआ क्या है इसमें। हमने ऑब्जर्व किया, मतलब ये जो रिएक्शन हुआ इसमें हमने ऑब्जर्व किया, पहला तो इसमें प्रेसिपिटेट बना। प्रेसिपिटेट क्यों बना, ये BaSO4 की वजह से बना, ठीक है। हमारा प्रेसिपिटेट BaSO4 बनाया, और NaCl2 जो था ये डिसॉल्व्ड था, हमारे सॉल्यूशन में डिसॉल्व था, और ये बनाया प्रेसिपिटेट। तो हमने ऑब्जर्व किया अपने रिएक्शन में कि यहाँ पे जो है प्रेसिपिटेट बना है और सॉल्यूशन में डिसॉल्व है NaCl2। तो ये भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का काफी अच्छा तुम्हारा एग्जाम्पल है, और इसे तुम लोग याद रखना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ऑक्सीडेशन रिडक्शन वेरी मच इंपॉर्टेंट। Oxidation often involves addition of oxygen to a substance or loss of hydrogen from a compound or a substance loses electron, ठीक है। क्या बोल रहा है मैं तुम्हें समझाता हूँ। मान लो हमारे साथ एक कंपाउंड है A, उसमें हमने ऑक्सीजन जोड़ दिया, ठीक है, और वो बन गया A के साथ O। तो ये हमारा ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। कोई भी रिएक्शन में, ठीक है, अगर रिएक्टेंट में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, तो हम उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। पहले ए के साथ ओ था, नहीं था, रिएक्शन में ओ आ गया है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन के साथ साथ, ऑक्सीडेशन हम लोग तब बोलेंगे कोई भी रिएक्शन में हुआ है
या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, या लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है, मान लो ए के साथ एच था, ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ प्रोसेस किया और एच जो है आगे जाके रिमूव हो गया, तो इसे भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोलेंगे, क्योंकि रिमूवल ऑफ एच भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, और सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये थोड़ा लूज करता है इलेक्ट्रॉन, इसमें लूज होता है ऑक्सीडेशन वाले प्रोसेस में। ठीक है, तो बेसिकली तुम्हें क्वेश्चन इस दो दो तरीके से ही पूछे जाएंगे। अगर ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, फिर भी ऑक्सीडेशन होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं ये एक्टिविटी में क्या हो रहा है। एक्टिविटी 1.11, पहले तुम्हें एक चाइना डिश लेना है, डिश मतलब कंटेनर लेना है, अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। ये जो है ना कॉपर पाउडर है, ये कॉपर पाउडर है, और इसे तुम लोग हीट करो यूजिंग दिस बर्नर। ठीक है, इसे तुम हीट करो, और अब तुमसे पूछा गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व किए। तो देखो बताता हूँ मैं तुम क्या ऑब्जर्व किए हम लोग। Cu था हमारे साथ, ऑक्सीजन गया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास CuO। ठीक है, Cu जो होता है रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बट हमें जो CuO मिला है, ठीक है, ये होता है ब्लैक कलर का। और इससे तुम एक चीज और जान सकते हो, Cu के साथ O जुड़ा है यहाँ पे, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ये क्या है, ऑक्सीडेशन। समझ गए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मींस ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो चलो और देखते हैं। ठीक है, रिडक्शन देखते हैं। ठीक है, रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन इज द प्रोसेस इन विच a substance gain electron. It can be also defined loss of oxygen or gain of hydrogen. Just simple reverse of oxidation. ठीक है, ए है, ठीक है, इसे मान लो हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस दिया, ठीक है, कुछ प्रोसेस के साथ हमने इसे किया और प्रोडक्ट में ए के साथ हाइड्रोजन गैस आ गया है, मींस ये क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन, ए के साथ मान लो पहले ऑक्सीजन था, ठीक है, हमने कुछ प्रोसेस किया और प्रोडक्ट में ए के साथ ऑक्सीजन नहीं रहा। ठीक है, तो ये क्या है, रिडक्शन। और इसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक काफी अच्छा एग्जांपल है, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। तो चलो उस रिएक्शन को दिखाता हूं मैं तुम्हें। हमारे पास CuO था, जिसमें ऑक्सीडेशन हमने देखा था, Cu के साथ O का अटैचमेंट हुआ था, तो वो ऑक्सीजन है। इसमें हमने अगर हाइड्रोजन गैस डाला, ठीक है, और उसे फिर हीट किया, तो हमें मिलता है Cu प्लस H2O। अब बताओ, Cu के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। पहले Cu देखो, ये Cu देखो, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। Cu के साथ पहले O अटैच था, अभी है क्या, नहीं है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा हो रहा है, हमारा हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू रिडक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं H2 के पास। ठीक है, H2 के पास, H2 पहले सिंगल था, इसके साथ कोई ऑक्सीजन नहीं था, बट यहाँ देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मतलब बताओ, तुम कमेंट करो क्या होगा, मतलब ऑक्सीडेशन, है ना, मतलब ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन। देखो हम लोग एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों समझ गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन का कंपैरिजन। ठीक है, इसे तुम लोग अच्छे से करके जाना, ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन। तो आओ हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन वर्सेस रिडक्शन। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन बता दिया था मैंने तुम्हें, लॉस ऑफ हाइड्रोजन बता दिया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इधर इंक्रीज हो जाता है, अगर नहीं पता ऑक्सीडेशन स्टेट तो आएंगे, वो सब भी आएगा। इधर एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, रिडक्शन कैसे हो रहा है, इधर डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। ठीक है,
ये सब तुम लोग जानते हो, मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। चलो ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कोरोजन। कोरोजन कोरोजन बोले तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन तुम लोग बोल सकते हो, ठीक है। इफेक्ट ए के साथ ओ जुड़ गया तो एओ, ठीक है। कोरोजन में क्या होता है? डिग्रेशन, डिग्रेशन ऑफ मेटल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। तुम लोग देखे होगे रस्ट, जो लोहा रहता है, ठीक है, जो आयरन रहता है उसमें रस्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है रस्ट? क्योंकि जो भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि मॉइस्चर या ऑक्सीजन या एसिड्स या कोई अदर सब्सटेंस, उसके साथ आयरन रिएक्ट करता है और एक लेयर क्रिएट करता है जिसे हम लोग रस्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो, कोरोजन और रस्टिंग दोनों अलग अलग चीज है। मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग, ठीक है। समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ। कोरोजन क्या है? डिग्रेडेशन ऑफ मेटल ड्यू टू इन्वायरमेंटल इफेक्ट, ठीक है। और वो जो कोरोजन का एक एग्जाम्पल क्या है? रस्टिंग है, ठीक है। समझ में आया? कोरोजन क्या है? कोई भी मेटल जब भी डिग्रेड होता है, मतलब कि खराब होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, कोई भी मेटल जब खराब होता है ड्यू टू इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस, तो हम लोग उसे बोलेंगे कोरोजन। और रस्टिंग क्या है? एक एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन है, ठीक है। कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट है कोरोजन को। पेंटिंग और कोटिंग, हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। जैसे तुम लोग ग्रिल देखे होगे गेट का, ठीक है, या खिड़की पे जो लगी रहती है, व्हाइट कलर का पेंट कर देते हैं, क्योंकि वो एक लेयर बना देता है पेंट, जिससे कि जो भी ऑयल ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल प्रिवेंट एक्सपोजर टू एयर, ठीक है। एयर उसमें मेटल के साथ जल्दी नहीं आ पाएगा क्योंकि एक लेयर बना हुआ है। तो उससे हम लोगों ने रस्टिंग को और कोरोजन को प्रिवेंट किया, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, उसमें हम लोग पेंट कर देते हैं, इसमें जिंक लेयर का चढ़ा देते हैं ऊपर से, ठीक है। यूजिंग स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील जानते होगे तुम लोग, ये एक टाइप का एलॉय होता है, आयरन एलॉय रहता है, इसके साथ क्रोमियम निकल मिलाया जाता है, ठीक है, टू रेजिस्ट रस्ट। समझ गए? ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना। चलो, रैंसिडिटी, ये भी वही है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। वहां पे वहां पे मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा था ऑक्सीजन, यहाँ पे फूड से रिएक्ट करता है। तुम लोग फूड को छोड़ दो, ठीक है। वो क्यों कुछ देर के बाद खराब हो जाता है खाना हमारा? क्योंकि उसके जो फैट्स रहते हैं ना, फैट्स रहते हैं, ऑयल्स रहते हैं, वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और वो फूड को खराब कर देता है, मतलब वो हमारे खाने लायक नहीं रहता है, ठीक है। तो रैंसिडिटी उसे ही बोलते हैं। रैंसिडिटी इज द प्रोसेस बाय विच फैट्स, देखो फैट्स और ऑयल इन फूड गो अंडरगो ऑक्सीडेशन। जब फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, तो वो लीड करता है अनप्लेजेंट स्मेल, ठीक है, टेस्ट और स्पॉइलेज, मतलब वो खराब हो जाता है, ठीक है, मतलब वो खराब हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है? स्पॉइलेज ऑफ चिप्स और बटर, व्हेन फैट इन फूड लाइक बटर, चिप्स और कुकिंग ऑयल आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर, जब भी हम लोग अपने खाना को एक्सपोज, मतलब कि छोड़ देते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो वो रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट रहता है, एंड बिकम रैंसिड प्रोड्यूसिंग फाउल एंड ऑडर एंड फ्लेवर, मतलब कि गंदा वाला बदबू आता है और वो फ्लेवर अच्छा नहीं, मतलब वो तुम खा नहीं सकते हो, सिंपल सा बात है। कैसे हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं रैंसिडिटी को? ठीक है, यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट। क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट? क्या होता है? लाइक विटामिन ई, जो कि स्लो कर देता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, ठीक है, स्लो कर से देता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को। जो भी ऑक्सीजन रहता है उसे वो अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है और फूल स्पॉइल होने से बचाता है, ठीक है। रेफ्रिजरेशन, मतलब तुम फ्रिज में दे दो, स्टोर कर दो कोल्ड एनवायरनमेंट में, ठीक है, उससे भी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। या तो वैक्यूम पैकेज कर दो। वैक्यूम पैकेज मतलब कि ऐसा पैक करो कि उसके अंदर ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन रहे ही नहीं, ठीक है, ऑक्सीजन रहे ही नहीं। तो इस प्रकार से तुम उसे रोक सकते हो। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हुआ। अगर तुम्हें इन टेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए होंगे तो मैं कर दूंगा, ठीक है। और अब हम लोग इसके बाद शुरू करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर, जो कि है लाइट, आई थिंक। तो चलो, बाय।